हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 5th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 54 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया था उसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, ए क्यूबाइडल टैंक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई। इट हैज़ वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्यूबाइडल टैंक है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि इसमें 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पानी है। फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन फिर कह रहा है कि हाउ मच मोर क्यूब सेंटीमीटर ऑफ वाटर कैन द टैंक कंटेन, और इस टैंक में और कितने क्यूब सेंटीमीटर पानी आ सकते हैं वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप उस टैंक का कितना वॉल्यूम है, कितना उसमें पानी आ सकता है वो निकालेंगे, कितना उसमें जगह है। तो इसका निकालने के लिए तो लेंथ भी दिया है, ब्रीथ भी दिया, हाइट, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। फिर इसी तरह जो पानी है, जो कितने ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, तो वो कितना टैंक का कितना स्पेस कवर किया वो निकाल लेंगे। ठीक है, कितना पानी, जो पानी है उसमें है टैंक में कितना स्पेस कवर किया उसका भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब वाटर का निकालेंगे तो उसमें भी तो इसका लेंथ और वाइड सेम होगा, बस इसकी उसकी जो हाइट थी, ऊंचाई थी टैंक की, वो कितनी थी 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, लेकिन पानी की कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो पानी का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें लेंथ और वाइड दोनों क्यूबाइडल का रहेगा, बस हाइट में क्या लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। फिर दोनों का जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो क्या करेंगे, क्यूबाइडल टैंक के वॉल्यूम में से वाटर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि और उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ ए टैंक 30 सेंटीमीटर, वाइड 30 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मीटर और सेंटीमीटर में है, जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो मीटर को 1 मीटर में जानते हैं कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो 100 + 60 160 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख देंगे हाइट ऑफ इन द सेंटीमीटर इक्वल टू 1 × 100 + 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया। अब तीनों हो गया सेंटीमीटर में, अब क्या लिखा लेंगे, वही वॉल्यूम या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वही फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तीनों दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 30 से, फिर जितना आंसर आएगा उसमें 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका हो गया, वॉल्यूम निकल गया, उस टैंक का निकल गया। अब वाटर का भी तो निकालेंगे, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो लेंथ और उसकी जो चौड़ाई है वो सेम है, बस ऊंचाई में क्या है, उसकी ऊंचाई जो थी 160 थी, लेकिन पानी की जो ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर है। तो 30 × 30 × 40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, फिर जितना आंसर आएगा 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम हो गया, पानी का। अब और बताना कि उस टैंक में कितना पानी आएगा, तो इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सो द टैंक ऑफ कैन कंटेन, और कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे माइनस वाटर का। तो और कितना पानी आ सकता है 1,08,000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पानी और क्या आ सकता है उस टैंक में आ सकता है। तो ऐसे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A cubical block of gold was melted and cast into 10 smaller cubes of each 1.5 centimeter. What was the volume of the cubical block of gold? कह रहा है कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सोने के एक घनाकार ब्लॉक को पिघलाकर 1.5 सेमी किनारे वाले 10 छोटे घनों में ढाला गया। कहने का मतलब ये है कि एक जो सोने के घनाकार ब्लॉक था जिसको पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर वाले 10 छोटे छोटे क्या बनाए गए, क्यूब बनाए। क्यूब में क्या कर दिया गया उसको
ढाल दिया गया। फिर उसके बाद से पूछ रहा है कि सोने के घनाकार ब्लॉक का आयतन क्या था। तो जो सोने को पिघलाया गया था छोटे छोटे क्यूब में, तो उसका वॉल्यूम कितना था वो पता करना है। ठीक है, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोने का आपका क्या है, क्यूबाइडल ब्लॉक है, इसी को पिघला कर 10 छोटे छोटे क्यूब में क्या कर दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब में ढाल दिया गया है। तो आपको इस बड़े वाले का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना था वो निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज ऑफ ईच क्यूब कितना है 1.5 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है एल इंटू एल, मतलब लेंथ इंटू लेंथ 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.375 क्यूब सेंटीमीटर। ये हो गया उसका वॉल्यूम। और कितने बनाने हैं, तो द नंबर ऑफ क्यूब 10। अब क्या करेंगे, इसके जो वॉल्यूम में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, ये आपका गोल्डन जो था क्यूबिकल ब्लॉक था उसका आपका वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि इतना ही एज था और इसी को क्या कर दिया था, छोटी छोटी 10 क्यूब्स में बांट अलग अलग करना था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो वही लिखेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो अभी वॉल्यूम ऑफ एक का निकाले हैं, एक का वॉल्यूम कितना, जैसे मान लीजिए एक का वॉल्यूम अभी निकाले हैं तो कितना है 3.375 क्यूब मीटर, और कितने करने थे तो 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा 33.75 क्यूब सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।